हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल सॉल्यूशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रजिस्टर यानी प्रतिरोध के बारे में। जैसे ही आपने ये शब्द सुना रजिस्टर और प्रतिरोध, आपको लगता होगा मुझे तो सब कुछ आता है, लेकिन दोस्तों यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। ये आपके लिए है दोस्तों। ये रजिस्टर के बारे में हर एक छोटी छोटी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा, वो भी प्रैक्टिकल के साथ। जैसा कि आप लोगों ने रजिस्टर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, कलर कोडिंग भी पढ़ा होगा, लेकिन प्रैक्टिकल आपको देखने को मिलता नहीं है कि आखिर मार्केट में रजिस्टर दिखता कैसा है, बिकता कैसा है, आखिर कैसे हम पहचानेंगे कि यही रजिस्टर है। हम पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं लेकिन देख नहीं पाते, देख के हमें पता ही नहीं चलता कि आखिर ये रजिस्टर है क्या। तो दोस्तों जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं यही है रजिस्टर, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका महत्व क्या है दोस्तों, आप इस सर्किट को देख के समझ सकते हैं। इस सर्किट में देखिए दोस्तों कितने सारे रजिस्टर लगे हुए, ये वाला है, ये वाला है, बहुत सारे रजिस्टर इस सर्किट में लगते हैं। ऐसा कोई भी सर्किट नहीं जिसमें रजिस्टर लगता नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, पूरा अच्छे से देखिएगा और हर एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों जैसे हम लोग सुनते हैं रजिस्टर, तो हमारे दिमाग में क्या ख्याल आता है दोस्तों? हमारे दिमाग में ख्याल आता है V बराबर IR, ठीक है। जब हम रजिस्टर सुनते हैं तो हमारे दिमाग में पहला ख्याल जो आता है कि V बराबर IR होता है, ठीक है दोस्तों, जिसको हम लोग ओम लॉ भी बोलते हैं, ओम्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ओम्स लॉ तो सबको याद रहता है कि भाई जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट का समानुपाती होता है, ठीक है, समानुपाती होता है, ये हम लोग सबको पता रहता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन हम लोग दोस्तों ये रटने नहीं आए हैं, इस वीडियो को देखने के लिए रटने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों रजिस्टर क्या करता है, आखिर जो रजिस्टर है वो करता क्या है? तो दोस्तों ये क्या करता है, करंट फ्लो को कंट्रोल करता है, करंट फ्लो को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है। इतना सिंपल वर्ड है, करंट फ्लो को कंट्रोल करना। तो दोस्तों आखिर ये करंट फ्लो को कंट्रोल कैसे करता है? आखिर हमारे में दिमाग में आता होगा ना कि करंट फ्लो को कंट्रोल कैसे करता है। तो दोस्तों देखिए, मान लो ये एक पाइप है, ठीक है, ये एक पाइप है, मतलब मान लो हमारे फिजिक्स के वर्ड में एक तार है, वायर है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको करंट बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं करंट। इसी को रोकना, इलेक्ट्रॉन फ्लो को रोकना, रोकना मतलब फ्लो होगा लेकिन उसको कंट्रोल करना, कितना फ्लो होना चाहिए, कितना कब होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, इसको कंट्रोल करने का काम ही रजिस्टर करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये कैसे करता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, जो रजिस्टर होता है ना, ये देखो ये जो रजिस्टर है, जो आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों सही से, ये क्या करता है दोस्तों, ये रजिस्टर की जो बनावट होती है आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एक लोहे की वायर है, फिर ऐसे यहाँ पे है, फिर एक वायर है। अब दोस्तों इसमें जो है ना, ये जो कलर दिया गया है, इसका वैल्यू निकालने के लिए कलर दिया गया, लेकिन ये बना कैसे है कि ये जो वायर है ये कंटिन्यू नहीं है, इसमें क्या है, कार्बन के छोटे छोटे कण है, कार्बन के छोटे छोटे कण है। कार्बन क्या होता है, एक तरह से कंडक्टर की तरह काम करता है, कंडक्टर की तरह काम करता है। अगर कार्बन पूरा ही भर दिया जाए तो पूरा एक वायर हो जाएगा। अगर कम कार्बन भरा रहेगा तो करंट फ्लो इसी कार्बन के कण के द्वारा होगा। तो इसीलिए अगर मान लो दोस्तों कार्बन की वैल्यू ज़्यादा है तो करंट आसानी से फ्लो होगा, अगर कार्बन की मात्रा कम है तो करंट कम फ्लो होगा। तो जिस रजिस्टर का वैल्यू ज़्यादा आता है उसमें क्या होता है, कार्बन की मात्रा कम होती है, इसीलिए फ्लो होने में उसको टाइम लगता है, करंट फ्लो आसानी से नहीं हो पाता है, इसीलिए करंट को ऐसे कंट्रोल किया जाता है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग सोचते हैं कि जो हम लोगों ने पढ़ा होगा कि रजिस्टर को फिजिक्स में हम लोग जब पढ़ते हैं तो इसको ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे दिखाया जाता है। ऐसा क्यों दिखाया जाता है दोस्तों? अगर हम लोग सिंपल ऐसे दिखा सकते थे या फिर ऐसे दिखा सकते थे, नहीं, लेकिन ऐसे दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि दोस्तों देखो, अगर हम लोग ये प्लेन रोड है, प्लेन रोड पे चलेंगे तो आसानी से जा सकते, लेकिन अगर उबड़ खाबड़ रोड है, ऐसे रोड है, तो इसको जाने में थोड़ा सा तकलीफ होगा, कष्ट होगा, इसीलिए करंट को जाने में कष्ट होता है, इसीलिए इसका सिंबल ऐसे है। ये दोस्तों आपको किसी ने नहीं बताया होगा, इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ बताया जाएगा, आखिर ऐसा ही क्यों है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है कि जो रजिस्टर होता है उसको सीरीज कनेक्शन किया जाता है और पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। मान लो ये R1 है और फिर ये R2 है, इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन।
तो दोस्तों सीरीज कनेक्शन जब करते हैं तो R का वैल्यू क्या आता है, आप सबने रटा होगा, R1 प्लस R2 जितना रहेगा उसको हम लोग जोड़ते जाएंगे। लेकिन दोस्तों कभी प्रैक्टिकल करके नहीं देखा होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें लैब में दिखाई जाती है, ठीक है दोस्तों। लेकिन मैं आपको हर एक चीज़ इस वीडियो में ही प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों ये एक मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर से हम बहुत कुछ मेजर कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं अगर आपको जानकारी चाहिए कि मल्टीमीटर क्या क्या करता है। तो दोस्तों अभी के लिए फिलहाल जो सिलेक्टर स्विच है वो भी ऑफ पर है, तो इसको हम लोग ओम, ये देखो आप लोग ओम का निशान है ना, तो ओम के निशान का हम लोग लेके आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। 2000 ओम पे हम लोग लेके आ गए हैं। अब दोस्तों देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके रजिस्टर का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको सीखना है कैसे वैल्यू निकाला जाता है तो आप मेरे पे कमेंट करना चैनल पे, ठीक है, मैं बताऊंगा। ये देखो दोस्तों 817, इस रजिस्टर का वैल्यू कितना है 817, तो मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ और इसको क्या लिख देता हूँ 817 ओम, ठीक है, 817 ओम, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा रजिस्टर है मेरे पास, ये देखो ये दूसरा रजिस्टर है। अब दूसरे रजिस्टर का भी हम लोग वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। देखो दोस्तों इसका वैल्यू कितना रहा है 818, लगभग इसका भी सेम आया 818, ठीक है दोस्तों, इसका भी वैल्यू सेम आया 818। अब हम लोग जब R का वैल्यू निकालेंगे तो दोनों का जोड़ है, तो 802 इंटू 818 कर सकते हैं कि नहीं, एक तो आगे पीछे चलेगा, ठीक है। तो 8 दूनी 36, 8 दूनी 16, मतलब 1636 ओम आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलो इसको हम लोग पहले जोड़ के देख लेते हैं। इसको क्या करना पड़ेगा सीरीज कनेक्शन के लिए दोस्तों, जोड़ना पड़ेगा, इसको हम लोग जोड़ देते हैं। तब तक आप लोग दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक और कमेंट कर दो दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर एक चीज़ पढ़ाया जाएगा, ऐसे ही हर एक चीज़, तो आप लोग पूरा फैमिलियर हो जाएंगे। तो दोस्तों देखिए आपके सामने मैंने इसको अच्छे से जोड़ दिया, अच्छे से जुड़ा नहीं था इसलिए वैल्यू ऊपर नीचे हो रहा था। अभी आपके सामने 1.9 आ गया, ठीक है दोस्तों। 1.9 का मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग इसका वैल्यू मतलब 1.6 हो गया, ठीक है, जैसे 1000 में है ना तो 1000 से इसने डिवाइड कर दिया। तो क्या होता है जब हम लोग दोस्तों इसको अच्छे से कनेक्शन कर देते हैं तो हमारे हाथ का भी प्रतिरोध आने लगता है, इसीलिए इसका वैल्यू कितना आ रहा है 1.9। लगभग क्या है दोस्तों, ये 1K का रजिस्टर है, ये भी 1K का रजिस्टर है, तो 1K मिलके 2K ओम हो गया। 2K ओम मतलब के मतलब समझ रहे हो ना दोस्तों, किलो ओम की बात हो रही है, इसीलिए ये लगभग 1.9 ओम दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। अगर हम लोग ग्लव्स लगा के अच्छे से करेंगे तो आपको समझ में आ जाता है अच्छे से, लेकिन यही थ्योरी है यही प्रैक्टिकल है दोस्तों, ठीक है। आप लोगों ने देख लिया होगा ध्यान से, अगर देख रहे होंगे तो फिर भी देख लो अगर आप ध्यान से देखो 1.9, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे तो आधा का आएगा, देखो 0.9, फिर यहाँ से यहाँ करेंगे तो आधा का आएगा, देखो 0.9, इसीलिए क्या हो रहा है वो 1.9 आ रहा है, ठीक है। दोनों जुड़ जा रहे हैं, समझ में आ गया दोस्तों। तो R बराबर क्या होता है R1 प्लस R2, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे करके प्रतिरोध निकाला जाता है सीरीज कनेक्शन। और हम लोग पैरेलल कनेक्शन भी पढ़ने वाले हैं, तो पैरेलल कनेक्शन के बारे में आप लोग कमेंट दीजिएगा कि पैरेलल कनेक्शन करने से रजिस्टर का वैल्यू बढ़ता है या घटता है, फिर हम लोग आप लोगों को प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना दोस्तों। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।